तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी, नेपाल में भारी बवाल के बीच काठमांडू एयरपोर्ट बंद किया गया। पीएम मोदी ने भी नेपाल हिंसा पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने शांति की अपील की है। भारत की सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। बड़ी जानकारी, जहां नेपाल में जो अभी हालात है काफी गंभीर बने हुए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है और भारी बवाल के बीच काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। प्रदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए और जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि नेपाल में भारी बवाल देखने को मिल रहा और इस घमासान के बीच काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और पीएम मोदी ने भी चिंता जाहिर की है। देखिए, जिस तरीके से नेपाल में हालात बने हुए हैं और लगातार 2 दिन जो प्रदर्शन रही हैं, हिंसक प्रदर्शन, हिंसा के चलते वहां पर जो बड़ी इमारतें हैं उनको आगजनी के हवाले किया गया और जो संसद उस पर कब्जा किया गया प्रदर्शनकारियों की ओर से, और उसके बाद जो पुलिस बल का प्रयोग हुआ, 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हताहत हुए। लेकिन उसके बाद प्रदर्शन भड़क गया और कहीं ना कहीं टारगेट करता नजर आया। कल जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर घेराव हुआ और उनकी पत्नी भी आगजनी की चपेट में आ गई, राजलक्ष्मी जिनकी मौत हो गई है। इसके अलावा कई आम लोग भी हताहत हुए हैं। तो ये जरूर है कि प्रदर्शन के बाद यहाँ पर जो पीएम केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दिया, कई अन्य नेताओं ने इस्तीफा दिया, लेकिन आगजनी नहीं थमी और उसके बाद जो है सेना ने कमान संभाल ली है। सेना की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्द ही प्रदर्शन खत्म हो, नहीं तो वो कड़ी कार्रवाई करेंगे, जवाबी एक्शन लेंगे। तो उसके बाद प्रदर्शन थोड़ा थमा है, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है। और इस बीच जो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नहीं है सुशीला कार्की, उनको अब अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस तरह की बातचीत चल रही है। बालेंद्र शाह, अन्य जो नेता हैं प्रदर्शनकारी जिनको जो लीड करते नजर आए हैं, उनसे भी बातचीत कर रही है। सेना ने कमान संभाली हुई है। इस बीच भारत इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। बीते कल सीसीएस की बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद एक बयान भी जारी किया था नेपाली भाषा में ट्वीट करते हुए। इसका सार ये था कि प्रधानमंत्री ने चिंता जताई हिंसा को लेकर और अपील की थी कि शांति बहाल हो। उन्होंने ये अपील करते हुए अपनी भावनाएं जाहिर की थी। तो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल और उसके हालात पर नजर है। इस बीच जो काठमांडू जाने वाली तमाम फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। करीब 250 फ्लाइट जो हैं वो रद्द की गई हैं। तो कुल मिलाकर हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है और जब तक हालात सामान्य नहीं होते तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां बनी रहेंगी। फिलहाल अंतरिम सरकार के गठन को लेकर प्रक्रिया चल रही है, बातचीत चल रही है और उसके बाद ही नेपाल में शांति बहाल हो सकती है, इस तरह की उम्मीदें हैं। तो फिलहाल पूरे हालात पर यहाँ पर नजर बनी हुई है भारत सरकार की, विदेश मंत्रालय की। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है। यात्रा स्थगित करने की एडवाइजरी जारी की गई है। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।